हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने एक कंपाउंड शुरू किया था प्रैक्टिकल में, दैट इज टू एनालाइज द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी कर लिया और डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी हमने कर लिया। तो वहां से हमें क्या मिला था कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है और जो फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है कंपाउंड में, दैट इज दी अमाइड ग्रुप। सो अब यहाँ तक हम स्टडी कर चुके थे। नेक्स्ट जो आज हमने स्टडी करना है कि जब हमें फंक्शनल ग्रुप पता लग जाता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है। तो हमारे पास हम थर्ड स्टेप तक पहुंच चुके थे, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब हमारा फोर्थ स्टेप जो है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो हमें वहां से एक इंडिकेशन मिली थी कि आपका जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या हो सकता है, वो कोई अमाइड है, वो यूरिया भी हो सकता है, जो कि एक उसमें फर्दर ऑब्जर्वेशन दी हुई थी। सो इसमें हम क्या करते हैं, मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, एक थिल्स फनल ट्यूब लेते हैं, आई विल शो यू, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये आपके पास एक थिल्स फनल होती है जिसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। यूजुअली हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको लैब में कैरी करना इतना ईजी नहीं होता, तो हम यहाँ पर पैराफिन ऑयल यूज करते हैं इस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह। तो और इसके अंदर क्या करते हैं, एक थर्मोमीटर डालते हैं, जिस थर्मोमीटर के साथ हमने एक फ्यूजन ट्यूब को क्या किया हुआ है, टाई अप किया हुआ है, और इसके अंदर आपके पास क्या है, आपका जो सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, डाला हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए इसको साइड से, जो कॉर्नर साइड है वहां से क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हम यहाँ पर टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं, चेक करते रहते हैं कि जब आपका ये मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड है वो क्या होना शुरू हो जाए, मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो जब हम ये मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, सो जो मेल्टिंग पॉइंट आता है इसका वो हम चेक करेंगे वो कितना आएगा। तो हमारे पास ये स्कीम है जहां पर क्या दिखाया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट। सो सबसे पहले एसिड का दिया हुआ है, एसिड हमारे पास ये नहीं है क्योंकि टाइप 1 हमें फॉलो नहीं करनी है। टाइप 1 के हम कहाँ मूव करेंगे, हम मूव करेंगे टाइप 2 पे, जिसमें हमारे पास कंपाउंड थे कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन विद एंड विदाउट ऑक्सीजन। तो हम सबसे पहले जाते हैं अमाइड्स। यस, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, तो हम चेक करेंगे। तो आज का जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट आता है, इट कम्स नियर अबाउट 132। तो इसका जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो 132 के अराउंड आएगा। अब हम मैच करते हैं। सो एसिटामाइड अगर ये होता तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आता 820, जो कि पॉसिबल नहीं है। बेंजामाइड अगर ये होता तो ये 128 के अराउंड आता, बट आज के ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है नियर अबाउट 132। दैट मीन्स आपका ये कंपाउंड क्या हो सकता है, इट मे बी यूरिया। सो यूरिया मे बी प्रेजेंट। अभी भी ये आपको कंफर्म नहीं है, कंफर्म कब होता है, जब हम इसका कोई भी सॉलिड डेरिवेटिव बनाएंगे और उसका मेल्टिंग पॉइंट मैच हो जाता है इसके डेरिवेटिव के साथ। तो इसके लिए जो दो डेरिवेटिव प्रिपेयर करने हैं, दैट आर डेरिवेटिव है और उनका मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसके लिए हम यूरिया नाइट्रेट प्रिपेयर कर सकते हैं या यूरिया ऑक्सिलेट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ से हमें पता लग गया कि यूरिया हो सकता है। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अब हम चेक करते हैं इसके लिए हम कौन सा प्रिपेयर करेंगे। सो हम अपनी स्कीम में निकालेंगे जहाँ पर इसके जो क्या है डेरिवेटिव है उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन दी हुई है। सो आपके पास दिस इज यूरिया और इसका जो आपके पास डेरिवेटिव है दैट इज यूरिया नाइट्रेट। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे यूरिया नाइट्रेट। सो यूरिया नाइट्रेट के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, 1 ml कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या है कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका वो हमारा यूरिया है, उसमें क्या है, हम उसका कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, मतलब हम उसके अंदर सिर्फ इतना ही वाटर ऐड करेंगे जिसमें वो सोलुबल हो जाए, एक्स्ट्रा हमें वाटर उसमें ऐड नहीं करना क्योंकि यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। देन उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड 0.5 ml ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HNO3, क्योंकि हम यहाँ पर नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेट ग्रुप में यहाँ पर अटैच कराना है यूरिया में। सो यहाँ पर क्या है, जब हम 1 ml कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ यूरिया में ऐड करेंगे, यूरिया मतलब यहाँ पर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सो उसके अंदर हम ये डालेंगे। सो वी विल गेट, क्या करेंगे हम इसको, उसके बाद वार्म करेंगे, वार्म द सॉल्यूशन एंड कूल द सॉल्यूशन। सो अपॉन वार्मिंग एंड कूलिंग क्या होंगे आपके पास, यूरिया नाइट्रेट सेपरेट्स आउट, यूरिया नाइट्रेट क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। फिर उसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है फिल्टर करते हैं एंड ड्राई करते हैं। एंड ड्राई करने के बाद हम क्या करते हैं, अगेन
टेक द मेल्टिंग पॉइंट। सो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। ये तो हमने किया एक इसका डेरिवेटिव प्रिपेयर। सेकेंड जिसको हम डेरिवेटिव प्रिपेयर करते हैं दैट इज यूरिया ऑक्सलेट। ये यहाँ पर इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिखाए हुए हैं, यूरिया नाइट्रेट और यूरिया ऑक्सलेट। अब यूरिया ऑक्सलेट के लिए क्या करते हैं, हम दो टेस्ट ट्यूब लेके चलते हैं, टेस्ट ट्यूब 1 एंड टेस्ट ट्यूब 2। दिस इज टेस्ट ट्यूब नंबर 1, दिस इज टेस्ट ट्यूब नंबर 2। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, अगेन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, और दूसरे के अंदर हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन वाटर। सो हमने दो टेस्ट ट्यूब ली हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लिया यूरिया का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया है वाटर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे मिक्स, देन वी विल मिक्स, और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, अच्छे से इनको क्या करेंगे, शेक करेंगे, मिक्स प्लस शेक, एंड व्हाट वी गेट द पीपीटी ऑफ यूरिया ऑक्सलेट। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा अगेन क्या होगा, फिल्टर करेंगे, मदर लिक्विड को अलग करेंगे, सॉलिड रेजिड्यू को अलग करेंगे एंड करेंगे ड्राई बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। अब हमने दो इसके डेरिवेटिव प्रिपेयर कर लिए हैं, यूरिया नाइट्रेट प्रिपेयर कर लिया है एंड यूरिया ऑक्सलेट प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज द सिक्स्थ स्टेप हमारे पास ये आएगा, मेन जो सिक्स्थ स्टेप है, डिटर्मिनेशन of melting point of derivatives। सो सबसे पहला हमारे पास था यूरिया नाइट्रेट। सो यूरिया नाइट्रेट जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट आता है इट कम्स नियरली 163। सो अगेन जो हमने यहाँ पर आज डेरिवेटिव प्रिपेयर किया है यूरिया ऑक्सलेट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो 163 के नियर अबाउट आता है, जो क्या शो करता है यहाँ से कि यूरिया क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। अब जाके आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कन्फर्म हुआ है कि वो यूरिया है। सेकेंड हमने बनाया था यूरिया ऑक्सलेट। सो यूरिया ऑक्सलेट का जो नियर अबाउट यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट आता है दैट इज 171 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स अगेन ये क्या कन्फर्म करता है कि यूरिया आपके पास कन्फर्म्ड है। सो आज का जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज यूरिया, ये हमारे पास क्या हो गया, कंफर्म। अब हम लिखते हैं इसके रिजल्ट। ये जो हमने प्रैक्टिकल करा है, फर्स्ट वीडियो में हमने बताए थे इसके प्रिलिमिनरी टेस्ट, देन एक्स्ट्रा एलिमेंट थे, फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन की थी। आज हमने किए मेल्टिंग पॉइंट लिया इस कंपाउंड का, देन इसके डेरिवेटिव प्रिपेयर किए और आफ्टर दैट उनका मेल्टिंग पॉइंट लिया है। नेक्स्ट आते हैं इसके रिजल्ट। इसमें हम एक स्पेसिफिक टेस्ट भी करते हैं विच इज बायोरेट टेस्ट। सो इससे पहले 7 टेस्ट में स्पेसिफिक टेस्ट भी हम कर लेते हैं। स्पेसिफिक टेस्ट जो कि आपके पास होता है बायोरेट टेस्ट, 1 सिंगल टी बायोरेट टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हीट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका कंपाउंड है वो मेल्ट होगा, उसमें से अमोनिया गैस निकलेगी और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा जब उसको हम कूल करेंगे। उसके बाद उसके अंदर हम डालते हैं 1 to ml ऑफ NaOH सोल्यूशन और उसको क्या करते हैं, शेक करते हैं, और फिर हम उसके अंदर ऐड करते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द कॉपर सल्फेट। तो पर्पल कलरेशन यहाँ पर आएगी जो शो करेगी यूरिया यहाँ पर प्रेजेंट है। सो इस केस में मैं शो कर देती हूँ क्या करते हैं। आप क्या करेंगे, अ लिटिल ऑफ कंपाउंड, लिटिल ऑफ कंपाउंड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने के बाद वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। एंड देन मेल्ट होने के बाद क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, मेल्ट होने पे क्या होगा, वहां पर इवोल्यूशन हो जाएगी अमोनिया गैस की, इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस। देन मेल्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। सॉलिडिफाई करने के बाद इसको हम करेंगे कूल सोल्यूशन को। कूल करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1-2 ml NaOH सोल्यूशन, इसको बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद इसको करेंगे शेक, जो आपके पास रिजल्टिंग सोल्यूशन आएगा। शेक करने के बाद वी विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालने के बाद यू गेट दी पर्पल कलरेशन। ऑल्दो हमारे पास ये जो हमने डेरिवेटिव बनाए थे वहीं से कंफर्म हो गया, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक टेस्ट भी दिया हुआ है बायोरेट टेस्ट, वो भी हम यहाँ पर परफॉर्म कर लेते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा आएगा दैट इज रिजल्ट, कि हमने यहाँ से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या निकाला है। तो सबसे पहला जो हमारे पास होता है दैट इज द एक्स्ट्रा एलिमेंट।
सबसे पहला हमने स्टेप किया था, कौन से एक्स्ट्रा एलिमेंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए। सो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आया दैट इज नाइट्रोजन। सेकेंड कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप आया है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दैट इज अमाइड, अमाइड ग्रुप, जिसका फॉर्मूला होता है C+O NH2। थर्ड हमारे पास क्या आएगा कि इसमें जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम क्या है, नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम ऑफ द कंपाउंड। सो नेम जो है कंपाउंड का वो क्या है, दैट इज यूरिया। फोर्थ हमने क्या लिया, इसका मेल्टिंग पॉइंट। सो नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड, इसमें हम लिखते हैं एक लिटरेचर, लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो उसका एग्जैक्ट होना चाहिए, और सेकंड हम लिखते हैं ऑब्जर्व्ड मेल्टिंग पॉइंट। सो जो इसका ऑब्जर्व लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपके पास होता है 132 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ऑब्जर्व आता है वो 132 एग्जैक्ट नहीं आता, उसके नियर अबाउट आता है, लाइक वी राइट इट हेयर 131 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आता है फिफ्थ। सो फिफ्थ में हम क्या लिखते हैं कि आपने यहाँ पर डेरिवेटिव कौन सा बनाया, नेम ऑफ, इसे नेक्स्ट में हम लिखेंगे फॉर्मूला, यस फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कि आपके पास जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या है। सो इसका फॉर्मूला होता है NH2, यूरिया है, C+O NH2। ये हमारे पास फिफ्थ स्टेप आ गया। सिक्स्थ क्या आएगा, सिक्स्थ आएगा आपके पास नेम ऑफ डेरिवेटिव, नेम ऑफ डेरिवेटिव्स। सो हमने दो बनाए हैं, सबसे पहला है यूरिया नाइट्रेट, यूरिया नाइट्रेट के बाद जो हमने सेकंड बनाया दैट इज यूरिया ऑक्सलेट। सो ये हमारे पास कौन सा स्टेप था, सिक्स्थ। अब हमारे पास आएगा सेवेंथ स्टेप, जिसमें हम लिखेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव्स। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव सबसे पहला आपके पास था यूरिया नाइट्रेट। सो यूरिया नाइट्रेट का लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट, लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट एंड देन ऑब्जर्व्ड मेल्टिंग पॉइंट। सो जो लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर आता है यूरिया नाइट्रेट का वो आता है 163 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑब्जर्व एग्जैक्ट नहीं आएगा, उसके नियर अबाउट आएगा, दैट इज 162 वी विल से। नेक्स्ट आता है यूरिया ऑक्सलेट। सो यूरिया ऑक्सलेट का जो लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट है वो आता है 171, दैट इज 171 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑब्जर्व जो हमें लैब में होता है, जो हम डेरिवेटिव बनाते हैं उनका उसका आता है नियर अबाउट दिस, दैट इज 170 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, एट्थ, दैट इज द फॉर्मूला और यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहला है यूरिया नाइट्रेट। सो यूरिया नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर, उसको हम लिखते हैं NH2 C+O पॉजिटिव H NH2 NO3 नेगेटिव। इस फॉर्म में आपके पास क्या बनता है, यूरिया नाइट्रेट। सेकंड है यूरिया ऑक्सलेट। सो यूरिया ऑक्सलेट जो है उसको हम इस टाइप से दिखा सकते हैं NH2 C+NH2, और उसके साथ क्या आया है ऑक्सलेट, हैविंग फॉर्मूला COOH C+OH। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके पास इसमें क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है OH की फॉर्म में, वो क्या हो जाते हैं इसके साथ अटैच, जो नाइट्रोजन एटम यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये सोल्ट की फॉर्म में क्या बन देते हैं, इसके डेरिवेटिव बनाते हैं। सो आज का हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया, एंड वो है हमारे पास यूरिया। थैंक यू।